आपने जादू के जरिए इंसान गायब होते देखे होंगे। चोरों को भी चीजें हमेशा के लिए गायब करते देखा होगा, लेकिन किसी जमीन के ही गायब होने की बात शायद नहीं सुनी होगी। लेकिन तमिलनाडु में जमीन गायब होने की चर्चा बहुत जोरों पर है। ये जमीन भी कोई ऐरी गैरी जमीन नहीं है, बल्कि एक मंदिर की जमीन है, वो भी 47,000 एकड़। यानी मामला लंबा चौड़ा है। दरअसल तमिलनाडु में साल 1984 और 2019 के बीच मंदिर की 47,000 एकड़ जमीन लापता होने पर मद्रास हाई कोर्ट से राज्य सरकार को फटकार लगने के बाद वो खोई जमीन को वापस पाने के लिए कदम उठा रही है। मद्रास हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग की ओर से कार्रवाई करने और जुलाई 5 तक सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार लापता 47,000 एकड़ मंदिर भूमि पर एक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद तमिलनाडु के मानव संसाधन और सीई मंत्री पीके शेखर बाबू ने कहा कि सीएम एमके स्टालिन चाहते हैं कि मंदिर की भूमि को बहाल किया जाए और मंदिरों के हितों को ध्यान में रखा जाए। हमने पाया है कि मंदिर की जमीन पर कुछ क्षेत्र में घरों का निर्माण किया गया है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि ये मकान मालिक किराएदार बन जाएं और मंदिर को किराया दें। वहीं हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने पुष्टि की है कि सरकार मंदिर की भूमि को बहाल करने की तैयारी में है और पहले से ही 3,43,647 एकड़ मंदिर भूमि की जानकारी सत्यापित की जा चुकी है। विभाग ने अपने पास उपलब्ध आंकड़ों और राज्य की भूमि रिकॉर्ड रजिस्ट्री में तमिलनाडु सरकार के राजस्व विभाग के साथ तुलना की। विभाग के अधिकारी ने बताया कि हमने वेबसाइट पर राज्य के हजारों मंदिरों से संबंधित शीर्षक दस्तावेजों, चिट्ठों और यहां तक कि उपहार कार्यों की जानकारी पहले ही अपलोड कर दी है। अब लोग आसानी से मंदिरों के साथ भूमि की भी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो वहीं इस मामले में बीजेपी नेता केटी राघवन ने कहा कि हमें देखना होगा कि तमिलनाडु सरकार इस मामले में कितनी गंभीर है। मद्रास हाई कोर्ट ने मानव संसाधन और सीई विभाग को पहले ही मंदिर भूमि रिकॉर्ड की असमानता के संबंध में एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। राज्य सरकार की नीति नोटों में 1984 में जब ये 5,25,000 एकड़ थी और 2019-20 में जब इसे 4,78,000 एकड़ कर दिया गया था, जिसमें 47,000 एकड़ का अंतर देखने को मिला। यदि सरकार अतिक्रमणकारियों से मंदिर की भूमि को दोबारा प्राप्त करने के लिए कदम नहीं उठाती, बीजेपी राज्य भर में बड़े आंदोलन शुरू करेगी।